गुड मॉर्निंग। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 3D से आपको इंटरेक्ट करवाएंगे। 3D क्या होता है, किस तरह से आप उसे यूज़ कर पाएंगे और किस तरह से 3D ऑब्जेक्ट्स बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप कुछ बना पाएंगे 3D ऑब्जेक्ट्स। तो वो किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इसमें 3D ऑप्शन आए हैं आपके टूल बार में, आपके रिबन टूल बार में। तो वो क्या करना है, उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये सेटिंग आइकन बना हुआ है, वर्क स्पेस स्विचिंग कहते हैं इसे। इस पर एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से 3D मॉडलिंग ओपन कर लेना है। ये 3D मॉडलिंग ओपन करते ही यहाँ पे देखिए रिबन टूल बार कुछ चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हैं इसके अलावा ये देखिए मॉडलिंग के कुछ ऑप्शन हैं, मैश के हैं, सॉलिड एडिटिंग है, ड्रॉ है, मॉडिफाई है, सेक्शन है, कोऑर्डिनेट्स हैं, व्यूज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे अलग अलग टैब्स बने हुए हैं, होम, सॉलिड, सरफेस, मैश, विजुअलाइज, पैरामेट्रिक, इंसर्ट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वन बाय वन करके हम इनके बारे में जानेंगे, किस तरह से होते हैं और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेन्यू बार भी ओपन कर लेता हूँ। मेन्यू बार मैंने ओपन कर लिया और ये कहाँ से ओपन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार होती है, इसके इस एरो हेड पर जाके हाइड मेन्यू बार कुछ इस तरह से होती है। अगर वापस से इस पे जाएंगे और यहाँ पे आएगा शो मेन्यू बार, तो यहाँ से शो मेन्यू बार करते ही यहाँ पे मेन्यू बार आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कुछ रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बॉक्स है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, पिरामिड है, वेज है एंड टॉरस है। बॉक्स लिया आपने, बॉक्स में एक कॉर्नर पॉइंट दिया, अपोजिट कॉर्नर पॉइंट दिया एंड उसकी हाइट दी। अब ये आपको एक रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा है, आप ये नहीं देख सकते ये किस तरह से है। तो पहले मैं इसे ऑर्बिट करना बताऊंगा। ऑर्बिट 3-4 तरीके से किया जा सकता है। आप व्यू में जाएंगे, व्यू में होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट, कांस्टेंट ऑर्बिट, क्लिक करके यानी माउस को क्लिक बटन प्रेस करके आप इसे इस तरफ उस तरफ घुमा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप, ये दिखाई दे रहा है 3D ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इसी में एक और ऑप्शन होता है ऑर्बिट में ही, फ्री ऑर्बिट। ये भी आप क्लिक के थ्रू इस तरह से घुमा पाएंगे किसी भी डायरेक्शन में, ये देखिए। और तीसरा होता है इसमें ऑर्बिट में कंटिन्यूअस ऑर्बिट, केवल छोड़ दिया, एक बार घुमा के इसे छोड़ दिया तो ये रेगुलर घूमता रहेगा इस तरह से। बाहर निकलना है, एस्केप बटन प्रेस किया। ये 3 तरीके मैंने बताए। एक चौथा तरीका है, शिफ्ट को दबा के रखेंगे और स्क्रॉल बटन, माउस के स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे तो ये इस तरह से ऑर्बिट होगा। ये देखिए तो ये कुछ ऑप्शन हैं आपके ऑर्बिट करने के। अब ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करना आपने सीख लिया, ऑब्जेक्ट को किस तरह से ऑर्बिट करना है। अगर वापस टॉप व्यू में आना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, टॉप व्यू पे क्लिक कर देना है। अगर इसे घुमाना है तो शिफ्ट दबाया, स्क्रॉल प्रेस किया एंड थोड़ा सा घुमा दिया इसे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी जिस तरह से उसे देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट वैसा ही है, केवल आप अपने प्लेन को चेंज करके उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं अलग अलग तरीके से। पहली चीज हुई ऑर्बिट, यानी ऑब्जेक्ट को घुमा के 3D विजुलाइज करना, मतलब देखना कि 3D में वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। दूसरा आता है इसको देखने का तरीका। देखिए ऑब्जेक्ट अभी वायर फ्रेम में दिख रहा है, यानी लाइनों से बना हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमारे को। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कुछ फिल हो रहा हो। तो इसे कैसे अलग अलग तरीके से देख पाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये व्यू होते हैं, ठीक है, विजुअल स्टाइल बोलते हैं इसे, व्यू भी कहते हैं, व्यू में ही होता है ये। 2D वायर फ्रेम। एक होता है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल में कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं हिडन में, हिडन यानी पीछे के ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद आता है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक में कुछ ऐसा दिखाई देगा। शेडेड, शेडेड में भी कुछ ऐसा दिखाई देगा। शेडेड विद एज, अब एज भी दिखाई देंगे शेडेड में। शेडेड विद ग्रे। स्केची मोड, जैसे स्केच बना हो। वायर फ्रेम मोड और एक्सरे मोड। मैं इसे कॉन्सेप्चुअल ही कर लेता हूं।
ये लीजिए, देखिए इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट ये 3D में दिखाई देगा। अगर आप इसे शॉर्ट कमांड के द्वारा करना चाहते हैं तो इस विजुअल स्टाइल का शॉर्ट कमांड है, शेड कहते हैं इसे, SHA, एंटर। 2D वायरफ्रेम के लिए 2 एंटर, और अगर आप वायरफ्रेम चाहते हैं तो W एंटर, कॉन्सेप्चुअल चाहते हैं तो C एंटर, रियलिस्टिक चाहते हैं तो R एंटर। अलग अलग हैं, जैसा भी आप चाहते हैं उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं C एंटर कर देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल। तो इस तरह से आप करना है इसका विजुअल स्टाइल चेंज। और ये कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे देखिए विजुअल स्टाइल में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, ये सारा। तो ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं विजुअल स्टाइल में जाके। अब मैं सबसे पहले आपको रेडीमेड ऑब्जेक्ट बनाना बताता हूं, जो रेडीमेड इसमें दिए होते हैं। रेडीमेड का मतलब ये नहीं है कि आप क्या है, अब इनमें जैसे दिया हुआ है बॉक्स, तो बॉक्स किस तरह से बन सकता है। देखिए बॉक्स में है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, या फिर सेंटर के थ्रू भी बना सकते हैं। मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, अदर कॉर्नर पॉइंट के बाद पहले ये पूछ रहा है क्यूब एंड लेंथ। अगर आपको क्यूब बनाना है तो मैंने दिया C एंटर और मैंने दे दिया 10, तो ये 10 बाई 10 बाई 10 का एक क्यूब बन गया है, ये देखिए। अगर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग करनी है, यानी लेंथ हाइट और विड्थ तीनों अलग अलग रखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं वापस से बॉक्स ले सकते हैं। बॉक्स में एक पॉइंट दिया, लेंथ के लिए L एंटर किया, सबसे पहले लेंथ पूछ रहा है, मैंने दिया 10, उसके बाद विड्थ पूछा, मैंने दे दिया 20, और हाइट पूछा, मैंने दे दिया 30। तो ये लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीजें अलग अलग हो गई, ये 10 है, ये 20 है और हाइट 30 है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं बॉक्स के द्वारा। इसके अलावा आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में 2 चीजें होती हैं, एक तो रेडियस होती है और एक हाइट होती है। सेंटर पॉइंट भी होता है, ये भी ध्यान रखना, वो मैं बताना भूल गया। तो एक होता है सेंटर पॉइंट। तो सबसे पहले है सेंटर पॉइंट आपने पिक करना है। बेस रेडियस यानी जो बेस का रेडियस है वो देना है, मैंने दे दिया 10, और हाइट देनी है, हाइट मैंने दे दिया 30। तो ये देखिए इस तरह से एक सिलेंडर क्रिएट हो गया है। इसके बाद आता है कोन। कोन में भी सबसे पहले हमें देना है सेंटर पॉइंट, देन रेडियस। रेडियस मैंने कितना दिया, 10 ही देता हूं, हाइट दे देता हूं 30। तो ये कोन बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखने वाली हैं, मैंने ये सिंपल तो बता दिए, इनमें कई सारे ऑप्शन और भी थे। जैसे मैं सिलेंडर लेता हूँ, सिलेंडर में यहाँ पे इलिप्टिकल है, 2p है, 3p है, TTR है। मैं इलिप्टिकल लेता हूँ, E एंटर, एक एंड पॉइंट देता हूँ, एक एक्सिस का दूसरा एंड पॉइंट देता हूँ, और ये कितना लंबा होना चाहिए, कितना इसके सेकंड एक्सिस होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। तो इस तरह से इलिप्टिकल सिलेंडर भी मैं बना सकता हूँ। ऐसे ही अगर कोन बनाना चाहें तो कोन में भी देखिए कई सारे ऑप्शन है। जैसे इलिप्टिकल है तो इलिप्टिकल कोन भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे 2p, 3p एंड TTR जो सेंटर वाला जो पार्ट होगा वो इस तरह से भी बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्फीयर में। स्फीयर एक की तरह से बनेगा, मतलब उसका बेस तो यहाँ से ले सकते हैं। तो सेंटर पॉइंट लिया आपने और रेडियस दिया, तो सेंटर और रेडियस के थ्रू एक ये स्फीयर आपका बन जाएगा। स्फीयर का मतलब होता है एकदम गोल जो चीज होती है, गेंद टाइप की या बॉल जिसे कहते हैं, उस टाइप की जो ऑब्जेक्ट होगा वो चीज स्फीयर होगा। पिरामिड में आप सेंटर पॉइंट लेते हैं, तो सेंटर पॉइंट आपने लिया, उसके बाद बेस का रेडियस दिया, बेस का रेडियस मैंने दे दिया 10, और हाइट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया। इस तरह से आप इसकी जो साइड्स हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं कितनी साइडों वाला बने। तो वो कैसे बनाएंगे, पिरामिड लिया आपने, एज या साइड्स चेंज कर मतलब दिखानी है आपको, तो S एंटर, मैं लेता हूँ 5 साइड वाला, एक पॉइंट सेंटर, रेडियस और हाइट। तो ये देखिए 5 डायरेक्शन हो गई इसकी, 5 साइड्स हो गई। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं। इसके बाद आती है वेज। वेज में फर्स्ट कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर और हाइट। इस तरह से रैंप वगैरह आपको किसी चीज का बनाना है, यानी घर का रैंप वगैरह बनाना है, या इस तरह से टेपर आकृति बनानी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं वेज का। इसके अलावा टॉरस शेप होता है, सेंटर पॉइंट देना है, डायमीटर ऑफ टॉरस एंड डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो ये चीज देनी है आपको। इस तरह का कोई शेप बनाना है। ये सॉलिड फिल है,
अंदर से फुलफिल है सॉलिड। तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक शेप्स आ गए होंगे। यही है बेसिक शेप्स, या हम कहें 3D के जो रेडीमेड ऑब्जेक्ट हैं या 3D बेसिक्स के जो प्रोसेस है वो यही है। तो इसके लिए मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करूँगा।